वेलकम टू साइंस प्लानट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी और आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन CBSE NCERT KVS। माय डियर चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी ऑन न्यूमेरिकल्स चैप्टर 10 NCERT टेक्स्ट बुक्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। Now our first question is एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन थियोरिटी बेस्ड रिलेटेड है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं माय डियर चिल्ड्रन, हम वही न्यूमेरिकल्स हैं, वही हम यहाँ पर करेंगे। ओके माय डियर चिल्ड्रन, पेज नंबर 168 पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है हमारे पास, वो है 20 सेंटीमीटर। और हम नोट कर लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ बताने का है, कितनी है फोकल लेंथ, तो मुझे बताना है फोकल लेंथ, ये निकालनी है मुझे। कैसे निकालेंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो हम जानते हैं 2f इक्वल टू होता है काय के r के होता है माय डियर चिल्ड्रन। यानी कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की 2 टाइम्स होती है। तो आप बता देंगे कितना फोकल लेंथ हमें निकालना है, 2f हमारे पास निकालना है हमें। r कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो फोकल लेंथ इक्वल टू 20 अपॉन कितना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो काय में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो 2 1 से 2 होता है और 2 0 0 आ जाएगा। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। f इक्वल टू कितना आ रहा है माय डियर चिल्ड्रन, 10 आ रहा है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सॉल्व द न्यू न्यूमेरिकल्स हियर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज और पेज नंबर 171 पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है माय डियर चिल्ड्रन। क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की मुझे फोकल लेंथ बतानी है कि फोकल लेंथ कितनी होगी कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। ऑफ whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है वो 32 सेंटीमीटर है। पहला काम क्या करेंगे हम, इसमें हम मिरर बना लेंगे। ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है माय डियर चिल्ड्रन वो पीछे की तरफ को होता है। ये इसका पोल हो गया यहाँ पर। यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है उसने, 32 सेंटीमीटर दे रखा है, 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल के जस्ट लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है। तो हम बता देंगे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जो आपने पहला क्वेश्चन करा है, फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो उसकी डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 32 सेंटीमीटर हो गए माय डियर चिल्ड्रन। और ये क्या है, ये है r। तो हम बता देंगे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, यानी कि r की वैल्यू जो है वो कितना, 32। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। जो हमने अभी क्वेश्चन फर्स्ट करा था वो कैसे था, r इक्वल टू 32 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ मुझे निकालनी है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए f इक्वल टू कितना जाएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन निकालना है। तो 2f हम जानते हैं, 2f इक्वल टू होता है काय के होता है, r के होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो 2 इंटू फोकल लेंथ मुझे निकालनी, इक्वल टू कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। f इक्वल टू हो जाएगा 32 अपॉन कितना, ये 2 है। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में था तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। चाहो तो आप इसे ऐसे ही रिटर्न कर लो, 2f कर लिया ताकि आप मल्टीप्लिकेशन के सिंबल मतलब आएंगे। 32 अपॉन 2 और ये कितना आ जाएगा, 2 1 से 2 और 2 6 12। तो f मेरे पास जो आ गया माय डियर चिल्ड्रन, f कितना आ रहा है हमारे पास, 16 और ये सेंटीमीटर। तो f की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर आ चुकी है माय डियर चिल्ड्रन। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। अगर नहीं आ रहा है तो उसे आप बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में रिटर्न करके बताइएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है वहाँ पर, c बता देंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, यहाँ से लेकर ये पोल से लेकर के यहाँ तक की जो होती है वो r होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 71 पर ही है। वो क्या है हमारे पास, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। एक कॉन्केव मिरर है हमारे पास जो क्या करता है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज जो होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है माय डियर चिल्ड्रन। तो पहला काम क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर बनाएंगे। कॉन्केव मिरर कुछ इस तरह से होता है, ये इसकी रफ सरफेस हो गई, ये हमारे पास ये a concave mirror produce 3 times magnified enlarged image of object। कितना है, 3 टाइम्स है, मैग्नीफाइड है, enlarged image of object प्लेस 10 सेंटीमीटर। और कहाँ है वो, कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना रखा हुआ है, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर, तो इसके लेफ्ट साइड में बनेगा, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज क्या बनेगी। तो जब कभी भी इमेज बनेगी कॉन्केव मिरर में तो वो कैसी बनेगी माय डियर चिल्ड्रन, हमारे पास वो बनेगी नेगेटिव बनेगी। और कैसी होगी वो, इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी होगी इमेज जो है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा मैग्निफिकेशन का। फॉर्मूला मैग्निफिकेशन क्या है, m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज कितनी होती है v, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है u, और ये क्या होता है, माइनस का होता है। तो हम इसमें बताएंगे इतना। इसके बाद इसमें वो कह रहा है कि प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है यानी कि एनलार्ज है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कॉन्केव मिरर की जो इमेज है यानी कि HI जो होगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगी 3 टाइम्स होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। HI यानी कि ये हमने जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिया है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास है HI अपॉन HO के हैं। HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज होता है, HO यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आ जाएगा HI इक्वल टू माइनस क्या आएगा 3HO, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो काय की होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स होगी माय डियर चिल्ड्रन। तो इसे उठाइए, उठाने के बाद इसको फॉर्मूले में लगा दीजिएगा। क्या करेंगे इसमें, HI हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की है, तो m मैग्निफिकेशन आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई माइनस का 3HO, हाइट ऑफ इमेज इतनी, अपॉन कितना है HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v माइनस का v अपॉन u, माइनस का v अपॉन u यानी कि ऑब्जेक्ट प्लेस रखा गया है कितना, 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है। 10 सेंटीमीटर पर रखने का मतलब है यानी कि इसका ये क्या आ जाएगा, u आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। v हमारे पास ऐसे आ जाएगा क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, v जो है वो क्या हाइट ऑफ इमेज है, तो ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। उठाएंगे इसे, क्रॉस कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे माय डियर चिल्ड्रन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका। तो कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 इंटू 10 और v इक्वल टू आ जाएगा यानी कि 3 टाइम्स 30 माइनस का 30 और कितना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कह रहा वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ लोकेटेड होगी, इमेज विल बी लोकेटेड ऑन 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर पर हमारी जो होगी इमेज ऑफ द, ठीक है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगी वो कैसी होगी, रोटेटेड होगी। होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ ऑन पेज नंबर 176 पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, माय डियर चिल्ड्रन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट क्या करती है, एंटर करती है एयर से काय में, ग्लास में जा रही है लाइट, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 यानी कि NG यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50। NG इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बताना है मैंने। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम इतना। तो हम जानते हैं कि N यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum
ऑब्लिक एयर, वैक्यूम को एयर भी बोलते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हमें निकालना है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसकी दे रखी है, ग्लास की दे रखी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लगा देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की कितनी 1.50 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो कितनी है हमारे पास, वह है हमारे पास 3 × 10⁻⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, हमें क्या करना है मीडियम में निकालना है, यानी कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में हम बता देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ जाएगा हमारे पास, या हम इसको क्या रिटर्न कर देंगे, बल्कि इससे भी पहले हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम किससे रिटर्न करते हैं, इसको हम बता देंगे, पहले हम इसे सी से बताते हैं और इससे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को बताएंगे वी में बता देंगे। तो 1.50 इक्वल टू हो जाएगा ये कितना, 3 × 10⁸ कितना 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन कितना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि वी आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे माय डियर चिल्ड्रन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद v कितना आ जाएगा, v इंटू 1.50 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब हमें v निकालना है तो v निकालना है तो हमें 3 × 10⁸ अपॉन कितना, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर जाने के बाद क्या में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 1.50 से हम इसको काटेंगे माय डियर चिल्ड्रन। 1.5 से जो 3 जाएगा वो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 ये कितना आ जाएगा, v जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ और कितना मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड इन जो है ग्लास। तो स्पीड वो क्या रहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी कितना होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये हम आगे लास्ट में ये आंसर लिख देंगे इसके। तो ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व इट वंस मोर टाइम और आई विल गिव यू द सॉल्यूशन हाउ टू सॉल्व दिस इफ़ यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2 पर हमारे पास आएगा पेज 184 पर क्वेश्चन होगा, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस है, वो कैसा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, तो ये क्या होगा, लेंस के नीचे इसकी इमेज बन जाएगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ, निडल कहाँ पर रखी जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज जो है इक्वल टू है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की। मानिएगा कोई हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये जो है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक ये लाइन जाएगी और ये क्या होगी, इसके प्रिंसिपल इसके फोकस से होती हुई ये कहाँ इधर आ जाएगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, इसका जो ऑब्जेक्ट है जो कि पीछे इसके रखा हुआ है, इसी का जो है यहाँ से फ्रीज के एक ऑप्टिकल सेंटर से होती है इसकी एक रे जाएगी और वो रे जो है वो यहाँ आकर के मिलेगी कहीं पर जो है। अब ये क्या है, ये जो इमेज है इसके लेंस से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस पर है लगभग 50 सेंटीमीटर पर, ये दे रखा हमने। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना 50 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा है रियल एंड इन्वर्टेड इफ द distance is 50 cm from it, where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object। ये जो इमेज होगी
वो इक्वल टू होगी किसका, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो साइज का ऑब्जेक्ट का, अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास 50 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि इमेज कितनी है हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, साइज ऑफ द ये डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, कैसा है, माइनस का है, तो ये v कितना होगा, वो भी 50 सेंटीमीटर होगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो कह रहा है इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, मुझे क्या करना है, पावर ऑफ लेंस बतानी है। तो उसने ही पूछा है कि वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द, इमेज कहाँ बनेगी एक ये बताना है। तो इमेज जो बनेगी वो ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंसेज के सामने इमेज हमारे पास बनेगी यहाँ पर कहीं, यानी कि 50 सेंटीमीटर दूर हमारे पास इमेज बनेगी। ओके माय डियर चिल्ड्रन, इमेज कहाँ बनेगी, यानी कि इमेज बनेगी C1 पर, ये हमारा C1 है और ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये C2 है। इमेज बनेगी कहाँ पर, C1 पर हमारे पास इमेज बनेगी। इसमें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इतनी है और v इक्वल टू हमारे पास इतना है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। दूसरे में निकालना फाइंड ऑफ द पावर लेंस बतानी, मुझे पावर ऑफ लेंस बताना था, f इक्वल टू मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 1/f इक्वल टू होता है 1/, क्या होता है, 1/u के होता है और 1/v के होता है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के होता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो 1/v कितना, 1/50 है और माइनस का कितना है, 1/u कितना है, 1/ और माइनस का ये कितना है, 50 है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कितना आ जाएगा, 1/50 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस की इसे प्लस कर जाएगा, 1/ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे माय डियर चिल्ड्रन, तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, 50, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 51 से 51 प्लस 1/, कितना 50। क्या करेंगे, यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/2 कितना 50 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, ये f/1 कर देंगे इसे, और इसे क्या कर देंगे 50/ हम 2 कर देते हैं, 2 × 4 2 5 10, तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गई। ओके माय डियर चिल्ड्रन, उसने कहा फाइंड द पावर ऑफ लेंस, मैंने क्या करना है, पावर ऑफ लेंस बताना है। तो पावर ऑफ लेंस बताने के लिए क्या करते हैं हम, पावर ऑफ लेंस कितना होता है, 1/f के होता है। पावर ऑफ लेंस जब भी हम बताएंगे, पावर ऑफ लेंस में क्या होगा, जो डिस्टेंस आएगी वो काय में आती है, मीटर में आती है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये काय में, पावर ऑफ लेंस काय में आएगी, मीटर में आएगी, तो P इक्वल टू होता है 1/f और ये मीटर में आ जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस बताएंगे, 1/ कितना है, 25 है हमारे पास, ये हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 आ रही है, इसको मीटर में चेंज करेंगे हम, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। 100 से मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 1/f में आ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 25 × 100। तो सिंपल सा प्रोसेस है, पहले f25 आ रहा है, तो 25 को हम क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर इसे मीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 100 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 100 से डिवाइड करने में कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 के बाद ये 2 0, तो कितना आ जाएगा 0.25 और ये कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो हमारे पास आया था 1/f, तो यानी कि हमारे पास 1/f में f की वैल्यू कितनी आ रही थी, 25 आ रही थी, तो ये कितना 0.25 ये मीटर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे और 2 0 हम बढ़ा लेंगे। ओके माय डियर चिल्ड्रन, इसमें क्या करेंगे, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू आ जाएगा 25 4 से कितना होता है 100 होता है, तो P इक्वल टू 4 आ गया, 4, और पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट आती है वो कितनी होती है, वो डायोमीटर में होती है, तो ये हमारे पास P इक्वल टू 4D आ जाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें ये लेंस का इतना पार्ट इरेज हो गया है, ये बीच का पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, पेज नंबर 184 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर
फोकल लेंथ 2 मीटर पे ये हमारे पास कोई कैसा लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस पर ये हमारे पास कोई हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, कहाँ पे, कॉन्केव लेंस के लेफ्ट साइड पे। तो हम जानते हैं साइन कन्वेंशन में जब भी ये बनेगा साइन तो ये क्या आएगा, निगेटिव का आएगा, और जो इसका इमेज बनेगी वो भी निगेटिव साइड ही बनेगी, यानी कि फोकस पर है हमारे पास, तो इसका जो साइज होगा वो भी इधर ही आएगा। तो ये क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ कितनी है, f इक्वल टू है हमारे पास 2 मीटर है। तो ये कैसा है, तो साइन कन्वेंशन में जो इसकी इमेज बनेगी लेफ्ट साइड बनेगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, f इक्वल टू माइनस का 2m आ जाएगा, 2 मीटर में आ जाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अब मैंने क्या बताना है, इसकी पावर ऑफ लेंस बतानी। पावर ऑफ लेंस बताने के लिए p इक्वल टू होता है 1/f के होता है, 1/f, और ये काय में होता है, मीटर में होता है माय डियर चिल्ड्रन। तो पावर ऑफ लेंस होगी 1/v काय में, ऑलरेडी 2 काय में दे रखा है, हमें मीटर में दे रखा है। तो जब 2 मीटर में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका ये क्या करेंगे, 1/2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ऑलरेडी मीटर में तो दे रखा है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो पावर ऑफ लेंस कितनी आएगी, 0.5, और क्या आ जाएगी, ये डायोप्टर आ जाएगी। माय डियर चिल्ड्रन, पावर ऑफ लेंस काय में आएगी, ये आएगी हमारे पास डायोप्टर। तो वैल्यू में हमारे पास कितना है, p इक्वल टू 0.5, 2 हमारे पास, ये जो हमारे पास माइनस पे था तो इसे माइनस कर लेगा माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये माइनस का जाएगा 0.5, और क्या, डायोप्टर। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी पावर ऑफ लेंस बताएंगे आप उसकी यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा। यूनिट कितनी होती है, वो d होती है, d फॉर डायोप्टर होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो आप बताएंगे पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, डायोप्टर होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।